हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज बंसल गाजियाबाद से। और आज 20 मार्च 2025 सुबह के 8:55 का समय हो रहा है। तो चलते हैं सीधा आईडी पे और देखते हैं कंपनी द्वारा क्या क्या एक्टिविटी आईडी इस पे की गई है। तो 20 तारीख की यहाँ पर सेल्फ ट्रेड नंबर और टीम ट्रेड नंबर यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। इस आईडी पे तो अभी 5.31 यहाँ पर हो गए हैं। तो 10 पे यहाँ पर विड्रॉल दिया जाता है सिस्टम द्वारा। इसके बाद में है ये हमारी नेक्स्ट आईडी। तो इससे हमने कल विड्रॉल लगाया था, ठीक है ना। तो वो हमें इस वाली आईडी का विड्रॉल रिसीव हो गया था। ये वो ट्रांजैक्शन है 19 तारीख की। ये सेंडिंग एड्रेस जिस एड्रेस से आया था। और ये 20 तारीख में सेल्फ के ट्रेडिंग के नंबर और टीम ट्रेडिंग के नंबर यहाँ पर ऐड ऑन कर दिए गए हैं इस आईडी पे। तो यहाँ पर 0.88 है क्योंकि कल ही विड्रॉल लिया गया था। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट आईडी पे। तो 20 तारीख में सेल्फ ट्रेडिंग के नंबर और टीम ट्रेडिंग के नंबर यहाँ पर ऐड ऑन कर दिए गए हैं। और यहाँ पर 4.53 यहाँ पर अमाउंट हो गई है। और इसी पे हमने 2 आईडियों पे विड्रॉल लगा रखा है और ये अभी तक सिस्टम द्वारा क्लियर नहीं हुआ। ये भी मैं दिखाता हूँ क्योंकि जब भी वो क्लियर होता है तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन में सेंडिंग एड्रेस आ जाता है। तो एक तो हमने इस आईडी से विड्रॉल लगाया था, ये अभी तक सिस्टम द्वारा क्लियर नहीं किया गया है। ये है आपका 17 तारीख का विड्रॉल लगाया है। तो यहाँ पर हमारा 5% कटने के बाद में हमारे पास टोटल हमने 10.99 यानी $11 का विड्रॉल है। तो हमारे पास 10.44 आना था। इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। 10.44 ऑब्लिक 10.99 और ये हमने लगाया 17/3/25 में। ये अभी तक कंपनी पे ड्यू है और आईडी नंबर है 83769660। तो ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ सिस्टम द्वारा, ठीक है जी। इसके बाद में एक आईडी से इससे भी विड्रॉल लगाया था हमने। तो ये फ़ंड विड्रॉल लगाया था सेम 17 तारीख में। यहाँ पर हमने लगाया था 10.45 हमारे पास आने थे और हमने $11 का यहाँ पर विड्रॉल लगाया था, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी सेम वही आ रहा है। यहाँ पर अभी ट्रांजैक्शन हाश नहीं आ रहा है जिससे रिसीविंग होके आता है। तो 17 तारीख में सेम विड्रॉल लगाया था। ये दोनों विड्रॉल अभी तक कंपनी द्वारा कंप्लीट नहीं किए गए हैं। तो इसे भी हम नोट डाउन कर लेते हैं आईडी नंबर को। तो ये दो हैं जिस पे हमने विड्रॉल लगाया था जीडीजी में और ये अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। 17 तारीख का मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फिगर नोट कर ली है और अब चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट पे। तो देखिए यहाँ पर जो फिगर 10.45 और 10.44 की कोई भी फिगर आपको नहीं दिखाई देगी।
ठीक है ना। ये यस्टरडे में जो आए थे, ठीक है ना। चलिए 17 तारीख की बात कर लेते हैं। ये 17 तारीख की एक ट्रांजेक्शन है, तो 17 तारीख की देखिए 9.5 है, ये किसी और आईडी का आया था, ठीक है ना। तो ये तो अलग है, ये हमने उससे ही पहले लगाया था कभी, तो वो रिसीव हुआ था। तो 9.5 की तो वैसे भी फिगर नहीं बैठती है, 10.45 और 10.44 आना है 2 ट्रांजेक्शन। और कल ये हमने 3 विड्रॉल लगाए थे जो हमें कल की डेट में ही रिसीव हो गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 10.44 और 10.45 कोई भी फिगर नहीं है, ठीक है ना। तो अभी तक ये दोनों पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है इसका कोई भी सिस्टम द्वारा कोई अपडेट साइड पे भी नहीं है, ना कोई उनकी नोटिफिकेशन में कि किस कारण से जो है मैचिंग की इनकम, रेफरल इनकम जो है रोकी जा रही है, क्यों रिलीज़ नहीं की जा रही इतने दिन की। इसके बाद में चलते हैं एक्सचेंज पे। तो एक्सचेंज पे इसका प्राइस भी देख लेते हैं। और कल हमने एक ट्रेड पे लगाया था, उस समय तो जब हमने वीडियो बनाई थी तो 98 पे हमने ट्रेड पे डाला था, पर जैसे ही डाला था उसका प्राइस डाउन होता जा रहा था, और डाउन होने के बाद में वो बहुत कम हो गया था। तो हमने 95 पे ट्रेड लगा दी थी और उसे छोड़ दिया था, और उसके बाद में 95 पे हमारी वो ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक हो गई थी, ठीक है ना। तो अभी जो इसमें हमारे पास में वैल्यू है USDT के रूप में, वो हमने USDT में कन्वर्ट कर लिया था। जो हमारा 9.5 आया था जो अपने ट्रस्ट वॉलेट में, और जो हमने 30 के आसपास का लगाया था, तो वो हमने USDT में कन्वर्ट कर लिया, और ये USDT में कन्वर्ट हो गया, और इसे भी हमने ट्रेड पे लगा दिया है, ठीक है ना। तो जैसे ही ये ट्रेड से हमारा क्लियर होगा तो ये हमारे पास ये मैं दिखा भी देता हूँ। ट्रेड पे हमने लगा रखा है, पूरे $40 को हमने ट्रेड पे लगा रखा है। ट्रेड का यानी कि हमने GDG में कन्वर्ट करने के लिए ट्रेड डाल रखी है। तो ऑर्डर पे हम जाते हैं, और ये 2 ओपन ट्रेड हैं। एक तो हमने यहाँ पर 6.6783 से 42 GDG के लिए ट्रेड पे लगा रखा है, और ये हमने 0.662 पे 16 GDG के लिए ट्रेड पे लगा रखा है। तो ट्रेड पे लगाने से ये होगा कि अब हमारे पास मान लीजिए फॉर एग्जांपल नहीं आते हैं, मान लीजिए हम ये आ जाते हैं, तो 42 और 16 58 GDG बन जाता है। फिर हमें इसे ट्रेड पे लगा के फिर USDT में कन्वर्ट के लिए ट्रेड पे लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा यहीं पे रखा पैसा जो है बढ़ता रहेगा, और ट्रेड आप जब चाहे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो हाईएस्ट जो गया है वो 98 गया है 24 घंटे के अंदर, और लो जो गया है वो 66 सेंट का गया है। तो उससे क्या है कि ट्रेड करने में इस पॉइंट में इसलिए है कि अगर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है तो उससे ट्रेड से आप जो है अपनी अमाउंट को यहाँ पर रखे ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। लो पे खरीदिए, ज़्यादा पे बेच दीजिए, फिर लो पे खरीद लिए, फिर ज़्यादा पे बेच दीजिए, फिर लो पे खरीदिए, ज़्यादा पे बेच दीजिए। तो आप अपने पैसे को मूवमेंट कर सकते हैं जब तक ये सेल नहीं होता, और सेलिंग के लिए हो जाता है तो हम सेल करके बाहर हो जाएंगे। इतने हम ट्रेड पे इसको जो है मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने 2 ट्रेड लगा रखी हैं। तो अभी तो 91 सेंट का चल रहा है, तो 67-66 सेंट होने में तो टाइम जाएगा। तो यहाँ पर 2 ट्रांजैक्शन भी आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, 42 की ये सबसे ऊपर अपनी ट्रेड लगी हुई है, और एक यहाँ पर 62 की 16.8969 वाली 0.62 रेट पे ये भी दूसरी ट्रेड हमारी लगी हुई है। तो 2 ट्रेड हमने लगा रखी हैं। तो जैसे ही ये अगर मान लीजिए क्लियर हो जाती है तो फिर हम इसे जो है USDT पे ट्रेड लगा देंगे। तो इस तरीके से आप जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेन बात है कि विड्रॉल कंपनी द्वारा लीज एकदम चीज़ों को नहीं किया जा रहा, अब भी डिस्टर्ब है सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो आप बने रहिए। बाकी आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आपको अपडेटेड जानकारी स्टेशन वाले इस चैनल पर मिलती रहे। धन्यवाद।